तो हेलो एवरीवन, क्या हाल है बच्चा पार्टी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस में, परिश्रम क्लासेस में। तो जैसे कि यार प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉइंट हमने वहां पर डिकोड किए थे। ठीक है, तो आज हम एप्लीकेशंस देखेंगे किसकी? गॉस लॉ की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम एक एक करके इन सब की क्या करेंगे? डेरिवेशन ना जी ना, कैलकुलेशन। पहले ही बता चुका हूं, डेरिवेशन नहीं बोलना है हमको, क्या बोलना है? कैलकुलेशन बोलना है। ठीक है। अच्छा यार, मैं ना इन सब की सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, एक वीडियो में सब कवर नहीं करेंगे, अलग अलग वीडियोस को अपलोड किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो यार एप्लीकेशन जो है आपकी गॉस लॉ की, वो आपके सिलेबस में है सिर्फ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में मेरे जाकर देख सकते हो, वहां पर मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है। अच्छा, तो हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। मान लीजिए कोई वायर है, उस पर क्या चार्ज मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। बात समझ गए? ठीक है। अगला होगा एक सिलेंडर, इनफाइनाइट सिलेंडर है, समझ गए ना? जैसे ये किस शेप में है? सिलेंडर में है। ड्रम, पानी की बोतल, वो पतले वाली नहीं, ठीक है ना, सीधी सीधी वाली। ठीक है, तो सिलेंडर, मान लीजिए एक सिलेंडर है, इनफानाइट गया है ऊपर आकाश में और नीचे गया है पताल में। ठीक है, तो इसके सरफेस एरिया पे कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं यार, अगर सॉलिड कंडक्टिंग है, होलो कंडक्टिंग है, या होलो नॉन कंडक्टिंग है, ये तीनों चीजें सेम है। मतलब क्या है? चार्ज कहां पर होगा? चार्ज कहां होगा मेरे भाई? कहां होगा? सरफेस पे। ठीक है, जब ये डिस्कस करेंगे तब अच्छे से और इसको एक्सप्लेन करेंगे, डिकोड करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगला करेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, मतलब अंदर कितना होगा, सरफेस पे कितना होगा, बाहर कितना होगा। सिलेंडर है, उसके अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसके सरफेस पे, सिलेंडर के सरफेस पे, समझ गए? वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। और दूसरा आउटसाइड, सिलेंडर से बाहर कुछ दूरी पर। ठीक है ना, समझ गए ना? अच्छा, फिर हम डिस्कस करेंगे तीसरे वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट। या प्लेन बोलो या शीट बोलो या प्लेन शीट बोलो, बात एक ही है, ऐसे समझ लो। कागज का पन्ना है जो कि एकदम आकाश में गया है ऊपर से, और नीचे कहाँ गया है? पताल में। ठीक है ना, तो उस पे क्या है, उसकी सरफेस पे क्या है? चार्ज है। तो उससे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। ऐसे ही किसके लिए करेंगे यार? हम स्फेयर के लिए करेंगे। ठीक है, अब इसमें भी दो पार्ट बनते हैं यार। अगर सॉलिड कंडक्टिंग है, होलो कंडक्टिंग है, या होलो होलो नॉन कंडक्टिंग है, तो चार्ज कहां होगा इस पे? सरफेस पे होगा बच्चे। कहां होगा बच्चे? चार्ज सरफेस पे होगा। अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग हुआ तो चार्ज उसके होल वॉल्यूम में होगा। कहां होगा बच्चा? होल वॉल्यूम में। ये बात समझ गए? ठीक है, तो अलग अलग सेपरेट सबके लिए मैं वीडियोस बनाकर डालूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर। चलिए जी, चलिए जी करें। चलो, मान लो मान लो एक इनफानाइट लॉन्ग वायर है, इनफानाइट लॉन्ग वायर है। ठीक है, इस पे चार्ज बच्चा कहां है? इसकी लेंथ पे है, इसकी लेंथ पे है। ओके, कहां है बच्चे? लेंथ पर है। अच्छा, ये कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने बताया था आपको, चार्ज चार्ज कितने होते हैं हमारे पास? तीन, या तो उसकी लेंथ पर हो, या तो उसके सारा फेस पे हो, या तो उसके बहाव वॉल्यूम में हो। बात समझे? है ना, प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हो आप लोग। ओके, मान लो इसकी लेंथ पर चार्ज है, और कैसा चार्ज है भाई? ये यूनिफॉर्म है। कैसा है? यूनिफॉर्म है। तो इसकी चार्ज डेंसिटी भी दे रखी होगी, जो होती है लैम्डा। जो होती है, क्या होती है? लैम्डा। ठीक है ना, बात समझ गए ना? क्या होता है लैम्डा? चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसकी लेंथ। अच्छा, देखो यार, ऐसे समझो,
एक डंडी है, डंडी, बात समझ गए ना ये, ठीक है। अब ये डंडी है, इसकी लेंथ पर क्या है बच्चे, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। नेगेटिव मानना है, नेगेटिव भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम जनरली क्या मान लेते हैं यार, पॉजिटिव मान लेते हैं, तो पॉजिटिव ही ले लो, ठीक है। तो इससे बताओ, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकल रही होंगी, आउटवर्ड, हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में, बात समझ रहे हो ना, कैसे निकल रही होंगी, चारों तरफ। मान लो मेरे पर चार्ज है, तो मेरे पर ऐसे 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 ऐसे, पीछे को पीछे को, समझ गए ना, कैसे निकल रही होंगी, सामने की तरफ, चारों दिशाओं में। तो अगर मैं इसको कवर करूं ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे कवर करूं, तो कैसे कवर करूंगा मैं, ऐसे रिंग बनाता जाऊंगा, ऐसे नीचे भी होगी, नीचे भी होगी, बात समझ रहे हो ना, बात समझे। तो कैसा एक शेप इमेजिन करो, शेप कैसा बन रहा है, एक सिलेंडर बन रहा है ना, इमेजिन किया सिलेंडर। सर क्यों कर रहे हो, आप गॉस लॉ नहीं पढ़ा क्या है, हाँ जी, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस लेंगे हम, बात समझ गए ना, ठीक है। तो इससे यार भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होंगी आउटवर्ड, बात समझे। चारों दिशाओं में अभी मैंने इमेजिन करके बताया आपको, समझ गए ना, मेरे इधर से इधर से इधर से, तो कैसा बन रहा है, एक सिलेंडर फॉर्म होगा, एक सिलेंडर फॉर्म होगा, बात समझे, फील हुआ थोड़ा सा, चलो फील हो गया, बस यही फील करवाना है आपको, रट्टाफिकेशन हम करेंगे नहीं, समझदारी से करेंगे, ठीक है। मेरी क्लास में भाई नो रट्टाफिकेशन, मैं हमेशा यही करता हूं और यही करने के लिए बोलता हूं, ठीक है। तो यार कैसा शेप बन रहा है, एक सिलेंडर फॉर्म होगा, मान लो कुछ दूरी पर आर डिस्टेंस पर मैंने क्या मान लिया, एक सिलेंडर, गॉसियन सरफेस, कैसा बना, सिलेंडर की फॉर्म में बना, सिलेंडर की फॉर्म में बना, ठीक है। इसकी रेडियस क्या होगी भाई, आर, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही होंगी, बात समझ रहे हो, ठीक है। अभी 2D में ही बना रहे हैं, इमेजिन करना है 3D में भी होगा, आगे की साइड भी आ रही होंगी, बात समझ गए ना, पीछे भी जा रही होंगी, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, मैंने हाइट मान ली, इसकी कितनी है भाई, h, सिलेंडर जो गॉसियन सरफेस मैंने माना, जो सिलेंडर इमेजिन हुआ है गॉसियन सरफेस मुझे, वो कैसा है, सिलेंडर है जिसकी हाइट h है और रेडियस r है, ठीक है। अब मुझे बताओ गॉस भैया भैया लिखे हैं, गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ बोलता है जो इससे फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा, गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा, वो किसके बराबर होगा, 1/ε0 टोटल चार्ज एनक्लोज, बात समझे। तो गॉस ने भैया ने ये बताया था कि जो फ्लक्स बाहर निकलेगा वो 1/ε0 टाइम होगा टोटल चार्ज एनक्लोज, टोटल चार्ज एनक्लोज, ठीक है ना, यही बताया उसने, हाँ। अच्छा, इससे पहले गॉस लॉ से पहले मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में भी डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी परपेंडिकुलर लाइंस बाहर निकल रही हैं। मैंने बताया भी था कि आप जब भी फ्लक्स को इमेजिन करो तो कैसे इमेजिन करेंगे भाई हम, जैसे कोई लाइट रेज निकल रही हो, पूरा एरिया कवर करती जाती है ना, टॉर्च, बताया था प्रीवियस में, ठीक है। आओ, तो फ्लक्स मेरा किसके बराबर होता है, ई डॉट ए, हाँ या ना, हाँ, ये है मेन मुद्दा, ठीक है। हर बार यही सब बार बार करना है, ठीक है। आओ अब मान लो मैंने यहां पर जो ये सिलेंडर है, इमेजिन करो सिलेंडर, इसका कहीं पर सरफेस एरिया, जो इसका सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का, मान लो ये है ना, ये सरफेस एरिया मान लू मैं, ठीक है। जैसे इस पर मान ले, जैसे ये है वाइट, इस पर एक छोटा सा मैंने क्या मान लिया भाई, हाँ जी, छोटा सा एरिया मान लिया, नुन्नू एरिया, बात समझ गए। इस नुन्नू एरिया से नुन्नू क्या निकलेंगी, फ्लक्स निकलेगा, नुन्नू एरिया से नुन्नू फ्लक्स निकलेगा, बात समझ में आई। तो मैंने माना ये एरिया है गॉसियन सरफेस पे, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, तो उसकी वजह से क्या निकल रहा होगा, इलेक्ट्रिक
फ्लक्स। बात समझे? तो मैंने माना ये नुन्नू एरिया से क्या निकलेगा भाई, नुन्नू फ्लक्स बाहर निकलेगा। नुन्नू एरिया से नुन्नू ही तो फ्लक्स निकलेगा। अगर पूरा एरिया है तो टोटल फ्लक्स निकलेगा, छोटा सा नुन्नू सा पार्ट से पूछू तो नुन्नू फ्लक्स होगा। बात समझे? है ना? ठीक। अच्छा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसे बाहर निकल रही होंगी, परपेंडिकुलर बताया था। ओके, तो इसी चीज को यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है, बस हो गया काम। ये इमेजिन हो गया, कैलकुलेशन हो गई अब हमारी। अच्छा, ये देखो मैंने बताया अभी नुन्नू एरिया माना ना मैंने, तो नुन्नू एरिया की वजह से नुन्नू फ्लक्स होगा या नहीं होगा, उसे इलेक्ट्रिक बाहर फील्ड निकल रही होंगी, तो ये कैसा बनेगा, नुन्नू फ्लक्स होगा, है ना? अच्छा, तो वो किसके बराबर होगा, 1/ε0 टाइम्स एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड ये कौन सा एनक्लोज होता है, ये चार्ज कौन सा है, चार्ज एनक्लोज्ड या चार्ज इनसाइड, कुछ भी बोल दो, मतलब समझ में आना चाहिए। चार्ज एनक्लोज या चार्ज इनसाइड इन गॉसियन सरफेस। बात समझे? ये कौन सा चार्ज है, एनक्लोज। अच्छा, ये कौन सा सरफेस एरिया है, गॉसियन सरफेस एरिया। बात समझे ना, गॉसियन सरफेस एरिया। ठीक है। अच्छा, अब क्या करूं, इंटीग्रेट कर दूं। बात समझ रहे हो ना, ये तो फ्लक्स ही हो जाएगा, ये तो फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम गॉस लॉ का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं, समझे? तो इसको हटा देते हैं, इसका तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है, हटा दो इसको। ठीक है, तो ये और ये इसका यूज मैं कर लूंगा। आ जाओ। अच्छा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, ई। अच्छा, ये एनसीईआरटी में एक गोला बना देता है, इंटीग्रेशन पे गोला, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये क्लोज सरफेस है, क्लोज। ये क्या मतलब होता है, क्लोज सरफेस। बात समझे ना, कुछ मतलब नहीं है इसका, डरना नहीं है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। क्लोज सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, इसका क्या मतलब है, क्लोज सरफेस। बात खत्म, हटाओ इसे। ठीक है। अच्छा, ए, यार ये ए की कौन है, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से निकल रहे हैं, गॉसियन सरफेस। सरफेस कैसी है, कर्व सरफेस एरिया है ना, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। बात समझ रहे, कर्व कर्व। कोई कहेगा भैया यहां से फ्लक्स निकला, एनसीईआरटी जैसे बोलता है, यहां से निकला, चलो ठीक है, यहां से निकला, ऊपर से भी निकला मान लेते हैं, नीचे से भी निकला मान लेते हैं, निकला होगा, ठीक। अब मुझे बताओ, इससे तो ठीक है निकल रहा है, मुझे बताओ इससे क्या निकल रहा है, फ्लक्स निकल रहा है, नहीं, फ्लक्स नहीं निकल रहा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बाहर नहीं निकल रही, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऊपर नहीं जा रही है, तो ये क्या हुआ, हाँ जी, तंबूरा। वरना आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट ए कॉस थीटा, हाँ या ना। देखो एरिया वेक्टर कैसा है, एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इधर है, तो कितना एंगल हो गया बच्चे दोनों के बीच में, 90, कॉस 90 शून्य, कॉस 90 शून्य, तो ये एंगल क्या है बच्चा, ई ए कॉस 90, बोले तो शून्य, बोले तो शून्य। सिमिलरली ई डॉट ए कॉस 90, एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर के साइड देख रहा हूं, तो कितना एंगल बनाया इन दोनों ने बीच में, 90, तो कितना हुआ, शून्य, नील बटे सन्नाटा, टीचर ने मारा चांटा। चलो, बात समझे ना, तो कहां से निकल रही है, ये तो शून्य है सिर्फ, 5 1, बात समझे। आओ, तो एरिया क्या हुआ, कर्व सरफेस एरिया 2πr इंटू इंटू एच, हाइट सिलेंडर की, कर्व सरफेस एरिया पता ही होगा, ठीक है। ओके, 1/, अच्छा एनक्लोज कितना हुआ, एनक्लोज या चार्ज डेंसिटी दे रखी है आपको, लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है आपको, तो चार्ज कितना होगा,
लैम्डा इंटू लेंथ कितनी है, h, लेंथ कितनी है h, तो लैम्डा h। बात समझे? पुचुक कट गया, मर गया, ठीक है जी। तो क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय 2 पाई r, ठीक है, ठीक है। बात समझ गए? बात समझे? ऊपर से तो फ्लक्स नहीं निकल रहा, क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं निकल रही, बात खत्म हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है। वरना ऐसे भी सोच सकते हो भैया, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल भी रही है, ठीक है निकल रही है, एरिया कैसा है इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर है नीचे, दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ 90 कॉस 90 शून्य। ऐसे भी समझ लो, क्या ऐसे भी समझ लो, बात समझे ना? आओ, अच्छा इसके बाद हम ग्राफ भी यार पूछ लेते हैं हमसे, क्या पूछता है, ग्राफ। चलो ग्राफ भी बना ले। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आर है, ये आर है, समझ गए ना, यहां से आर दूर, ठीक है। जैसे जैसे यार तुम लीनियर चार्ज लाइन से दूर जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फर्क पड़ रही है, एक बार बताओ यार, डिस्टेंस के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, डिग्रीज होती हैं, नॉन लीनियर, और होगा भी, देखो यहां से ग्राफ ये देखो, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर डिस्टेंस पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा मेरे भाई कैसा बन जाएगा, ऐसे इनफाइनाइट पर क्या हो जाएगा, शून्य, इनफाइनाइट पर शून्य, नोट। तो चलो अब इसका दूसरा पार्ट अपलोड होगा, ठीक है, तो मजे मारो।